आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, प्रथम उद्योग मंत्री और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के संकल्प को लेकर कश्मीर के आंदोलन में कूदने वाले और बलिदान देने वाले हमारे स्वर्गीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती के अवसर में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हैं। सर्वविदित है कि भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उन्होंने बोए थे कि हम इस देश में दो विधान, दो निशान, दो कानून या निशान नहीं चलने देंगे, वही तर्ज में आज भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। हम सबों का सौभाग्य है कि जब भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के दर्शन को पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। वह प्रेरक शब्द से ऊर्जा का संचार होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सेवा भाव से राजनीति में कदम रखा। मात्र 33 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति लंदन में बैरिस्टर बन जाते हैं और सबसे युवा कुलपति बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त था, वे व्यक्ति भारत के आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। वे एक धनी मनी परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि भारत जैसे देश को जब तक हम आज़ाद नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा उद्देश्य, हमारी आकांक्षा, हमारी अपेक्षा हम आगे नहीं कर सकते। और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कदमों पर चल करके निरंतर आगे बढ़ रही है। और जब 2019 को देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 धारा और 35 से हटाया, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि इतने वर्षों के बाद भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मिला। यानी उनके विचार जीवित हो गए, उनकी प्रेरणा जीवित हो गई, उनके उद्देश्य जीवित हो गए, और जिस उद्देश्य से उन्होंने बलिदान दिया था वह भी आज प्रासंगिक बन करके हमारे बीच में है। मैं आज के इस दिन में, पवित्र दिन में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे लोग भारत के धरती में, भारत के कोख में जन्म लेते रहें, भारत का उद्धार करते रहें।